हेलो फ्रेंड्स। चलिए एपिसोड 10 के पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने डैड से मिलने के लिए घर आती है और उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। अभी इन दोनों में आपस में बहस चली रही होती तभी मेड आती है, कहती है कि खुंजान आई है आपसे मिलने के लिए, और वो जान को अंदर ले आती है। खुंजान जब मे को देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि आप यहाँ कैसे। जिसपे जो मे के फादर होते हैं तुरंत कह देते हैं कि ये मुझे देखने आई थी। मेग के फादर फिर बताते हैं जान को कि ये मेरी बेटी है दूसरी औरत से, और एक्चुअली इसकी और मेरी इसकी जो माँ थी उसमें मेरी कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं किसी किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता हूँ। तो मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम मतलब इस पे ज्यादा डिस्कशन मत करो, और ये मेरी ही बेटी है। इस पे जान कहती है अच्छा, इसका मतलब पीमेक और मे दोनों ही भाई बहन हैं। सही बात है, वैसे तुम लगती भी थोड़ी हो मेक की तरह। यार आगे मे जो है सॉरी बोलती है जान से कि उसने उसे ये नहीं बताया कि वो मेघ की सिस्टर है। तो लेकिन फिर जान कहती है कोई बात नहीं, और वो फिर वहां से चली जाती है क्योंकि वो सिर्फ मिलने आई होती है। उसको लगा था कि कल मनोज पार्टी में आया था तो वो बहुत उखड़ा उखड़ा था, तो उसको लगा शायद तबियत तबियत खराब है इस वजह से, तो फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अतिदेव को सिया ने बहुत प्रेशराइज किया था कि वो पेच की जान ले लेगा अगर उसने जॉन की जमीन हाथ में नहीं दी। तो इसलिए वो फिर एक लॉयर भेजता है जॉन के पास कि जो रविंथ्रा वाइनयार्ड है, जो मेन जमीन थी जो उसको मिली थी इसके फादर से, उसको वापस लेने के लिए। और इस लॉयर को देख के शौर्य एकदम चौंक जाता है। सिचौन फिर डिसाइड करता है कि वो जाएगा और अतिदेव से मिलेगा, और फिर उस लॉयर के साथ वहां जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको जान मिल जाती है। जान को वो बताता है कि मुझे थोड़ा काम है, और वो बोलता है कि क्योंकि मेरे फादर ने ऐसा केस किया है तो तुम अभी वाइनयार्ड चली जाओ और पॉप के साथ चली जाओ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो कहती ठीक है, तुम मुझे वाइनयार्ड पे ही मिलना। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो घर आता है तो अतिदेव से वो पूछता है कि आपने क्यों उस जमीन के लिए मुझसे क्लेम मांगा है, क्यों आप उस जमीन वापस मांग रहे हैं। तो जैसे ही अजयदेव कहता है कि इस सब का कारण पैच है, सिजॉन गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको हमेशा से लगता है था ही कि मतलब था ही कि जो उसके फादर हैं वो पैच और उसकी मदर को हमेशा हमेशा उसकी उसकी मदर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो हमेशा उन्हीं को चुनते थे उसने। इस वजह से वो गुस्सा आ जाता है और अपने फादर की पूरी बात नहीं सुनता है। वो उनसे बल्कि लड़ के चला जाता है कि आपने मेरी और मेरी माँ को और मुझे अनाथ छोड़ दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सगे हैं, मेरे सगे भी नहीं हैं। और वो फिर उनसे लड़के बिना पूरी बात जाने वहां से चला जाता है। इस बात का पूरा फायदा उठाती है जो प्रकदाव होती, क्योंकि वो तो जानती थी कि ये उसको डर था पहले कि ऐसा ना हो कि क्योंकि अतिथि कह रहा था कि वो बताएगा, लेकिन बता ही नहीं पाया। बताता क्या बताता वो, सिया जैसे सुना मतलब सुजॉन की पेच है, तुरंत ही गुस्सा आ गया। खैर आगे हम देखते हैं कि जब जान के जाने के बाद जो मे होती है अपने फादर को थैंक्स बोलती है, लेकिन जो उसके फादर उसको एक चीज बोलते हैं कि तुमने जान को सच नहीं बताया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया, लेकिन अब किसी को बताना भी मत, ठीक है। तो फिर मे उसको बोलती है कि थैंक यू, लेकिन उसके फादर कहते हैं ज्यादा गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी जैसे गंदी औलाद अगर मेरी होगी तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए किसी को बताना मत। इस पे मे गुस्सा आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। मे के फादर उसको उस पर थप्पड़ मारते हैं। मे बाहर आके रोने लगती है और अपना पुराना अतीत याद करने लगती है, जिसमें मे के फादर और मदर में हमेशा लड़ाई होती थी, क्योंकि जो मे के फादर थे वो एक नंबर के प्ले बॉय थे। वो आए दिन नई लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, तो हमेशा ही इन लोग की फाइट होती थी। और मे की माँ हमेशा हमेशा रोती रहती थी। जब मेक इस चीज के लिए अपने फादर से लड़ता है तो वो उल्टा इसी को मारते हैं, क्योंकि वो भी मारते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, और उसको और बुला भला कहते हैं कि तुम गे हो, तुम कैसे, तुम मेरे नाम पे धब्बा हो, ये सब बोलते हैं। और फिर हम आगे ये देखते हैं कि उसके फादर की हरकतों की वजह से जो उसकी माँ है, उसने खुद को खत्म कर लिया था नींदी गोलियां खा के। खैर यहाँ पे सिचौन को जब से अपने फादर से मिलने गया तब से उसका फोन नहीं लग रहा था, और वो किसी का फोन रिसीव भी नहीं कर रहा था। सब लोग परेशान थे, वाइनेट में सब लोग आ चुके हैं, सब लोग परेशान थे कि कहाँ है सिचौन। तो फिर जो जान होती है वो आंटी से पूछती है कि आपको कोई आइडिया है कि सिचौन कहाँ है। यहाँ हमें सिचौन को दिखाया जाता है जो अपनी मदर की ग्रेव के पास होता है। वो उनसे कह रहा होता है आपने मुझे क्यों कहा पापा को समझने के लिए। और फिर फ्लैशबैक में जाते हैं जब वो थोड़ा यंग था, और जब उसकी फादर ने उसकी मदर से कहा था कि तुम लोग प्लीज ये जमीन लेके यहाँ तो चले जाओ, क्योंकि मैं प्रकदाओं को अब और समझा नहीं पाऊंगा। उसे आज भी याद होता है कि किस तरह उसकी माँ रो रही थी। उसने अपनी माँ से कहा भी था कि माँ,
अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ से जाना तो आप मत जाओ। वैसे भी आप उनकी पहली वाइफ है, आपका पूरा अधिकार है इस जगह पे। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती कि नहीं बेटा हमें जाना पड़ेगा। सुचौन बल्कि बाद में गुस्साया भी रहा था कि एक बात बताइए, मतलब वो हमें इतनी गिरी हुई मतलब ऐसी जमीन दे रहे जो किसी काम की नहीं है और कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, अपना गुजारा खुद कर लो। और तब भी आप जो है उन्हीं को डिफेंड करते रहते हो हमेशा। तो उसकी माँ कहती है बेटा वो सिर्फ हमें बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन सुचौन इस चीज से अभी भी गुस्सा होता है। खैर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जान वहीं आ जाती है जहाँ पे सुचौन होता है। वो देखती है कि वो अपनी मदर के ग्रेव के सामने खड़ा है। उससे पूछती है क्या तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो। शॉन बताता है कि मेरे पिता ने हमेशा पैच और उनकी माँ को पहले चुना। मेरी माँ और मैं हमेशा उनके द्वारा नकारे गए हैं। लेकिन मेरी मदर हमेशा ही उनको डिफेंड करती थी, हमेशा ही उनको सपोर्ट करती थी। मतलब यहाँ तक जब वो मरने वाली थी तब भी उन्होंने मुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि बेटा प्लीज अपने पिता को समझने की कोशिश करना। और वो हमेशा मुझसे यही कहती थी कि तुम्हारे पिता जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। आज मैं इनको बताने आया हूँ कि वो गलत थी। मैंने बहुत कोशिश की माँ, आपने मुझसे जो कहा करने की मैंने बहुत कोशिश की। पर आज क्या आपने देखा कि पापा ने आज फिर क्या किया, फिर से पैच की साइड ली। तो जॉन रोने लगता है और जान से कंसोल करती है। वो बहुत फूट फूट के रो रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं फा जो है वो मिक और मे की तस्वीर देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसने अपने डिटेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है उससे उसको ये पता चला है कि मनोज का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम मिक है। तो फिर ये कौन है। वो फ्लैशबैक में याद करती है जब मे अपने फादर से लड़ रही होती है कि वो कह रही होती है कि आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। उसके फादर कह रहे थे मुझे पापा बुलाना। तभी जो मेक ये फाक का असिस्टेंट होता है वो आता है और वो कहता है ये इसका पुराना चेहरा है क्या। वो शॉक हो जाती है, तो कहती है क्या मतलब तुम्हारा। तो कहती है अरे यही मे जो सुचौन की फ्रेंड है ना, ये लड़की थोड़ी ना है। इसने काफी पैसे खर्च किए होंगे। देखो ना, ऊपर से नीचे सर्जरी कराई है इसके। लेकिन इसके जो कुछ कुछ फीचर हैं वो पहले जैसे ही हैं इसके लड़के वाले। अब इस पे फा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास हथियार था जिससे कि वो अपना काम करा सके। फ्रेंड्स पार्ट यही खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी।